नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम से नहीं होता। दिमाग सन्न है, विस्मय आंखों में भी है और रगों में बह भी रहा है। हादसे रोके जा सकते हैं और अतीत में रुके भी हैं, लेकिन कुछ हादसे होना और उनका घट जाना इंसानी नियंत्रण से परे होता है। इस हादसे ने कई सपने तोड़े, कई घर भी, मांगे उजड़ी और कोख भी। बुढ़ापा बेसहारा हो गया और खिलखिलाता आंगन वीराना हो गया। बचा क्या? पसलियों के कुछ टुकड़े और मुट्ठी भर चिता की राख। कुछ नए पुराने कपड़े, कागज पर छपी कुछ तस्वीरें जिन्हें नमी और सीलन वैसे भी वक्त के साथ धुंधला कर देंगी। एयर इंडिया 171 का हादसा देश का सबसे महंगा हादसा हुआ है। हादसे का क्लेम 2400 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। कुल 241 पैसेंजर्स हादसे का शिकार हो गए। 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे, 2 नवजात और 12 क्रू मेंबर्स। मरने वालों में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल हैं, जबकि सिर्फ एक यात्री की जान बच पाई। विमान ने क्रैश होने के बाद कई और लोगों की जान ले ली। सवाल कई हैं, मसलन क्या इंजन की टेक्निकल खामी किसी की पकड़ में नहीं आई? क्या टेक ऑफ के वक्त विमान का इंजन फेल हो गया था? क्या विमान कंट्रोल ने अचानक काम करना बंद कर दिया? क्या टेक ऑफ के वक्त इंजन से पक्षी या कोई और चीज टकराई? एटीसी की ओर से आखिरी वक्त में पायलट कम्युनिकेशन में क्या कोई खामी थी? इन तमाम सवालों के जवाब ब्लैक बॉक्स दे पाएगा। जवाब हम भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा पैनल कुछ ही पल में मेरे साथ जुड़ने वाला है। उनके जरिए हम इस पूरे विमान हादसे की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले इस हादसे से जुड़ी प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहाँ के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। फ्लाइट के जो पैसेंजर हैं, उनके जो सगे हैं, नजदीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है। आप सबसे अनुरोध है, जिसमें खास तौर पे माता पिता अथवा उनके पुत्र पुत्री नजदीक के सगाओं में होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीएनए सैंपल के लिए कसौटी भवन में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें, ताकि दुर्घटना के जो विक्टिम है उनका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हो सके। तो कैप्टन भी बहुत अनुभवी थे, हवाई जहाज भी एक बड़ा एडवांस्ड हवाई जहाज है, तो इसलिए क्या कैसे हुआ ये आज अभी इसका कहना मुश्किल है, लेकिन बड़ी चिंता की बात है। इंडिया का एविएशन सेक्टर बिल्कुल अच्छा है और सेफ है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि डीजीसीए हमारा जो है, ये सारे जो विश्व में अच्छी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो अच्छे जो वहाँ के जो नियम है, कानून है, उसी के तहत हमारे यहाँ भी काम होता है। ऐसा हादसा तो शायद सालों के बाद या
दुनिया के सबसे बड़े हादसों में से एक हादसा, वो भी ऐसा दुर्भाग्य कि हमारे ही देश में होना था और हमारे देश, हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग उसमें मारे गए हैं। अब चूंकि ये इंक्वायरी का विषय है, कैसे वह लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं या तरह तरह की उम्मीदें उनको भिन्न भिन्न एजेंसी से हैं, वो बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और एक ही भी ताज्जुब होता है कि सो इंजन जो है, इतना मजबूत प्लेन, इतना ज़बरदस्त प्लेन और दुनिया के चंद सबसे मजबूत, सबसे अच्छे विशाल प्लेन्स में से एक हमारा ड्रीम लाइनर, और उसका इस तरह से चला जाना, इस तरह से हादसे का शिकार होना, वो भी चंद सेकंड्स के अंदर या मिनट्स के अंदर, और वो भी लोग कहते हैं कि दोनों इंजन एक साथ करीब करीब फेल हुए, जो सब नामुमकिन सा लगता है। एक इंजन फेल होने पे वो बड़ी मुश्किल से एक इंजन फेल होता है और दूसरे इंजन को संभालने का पूरा मौका रहता है। सिस्टम ऐसा बना हुआ है। और बहुत बेभत्स हादसा था, देश भर की आंखें नम है, कलेजा सबका फटा हुआ है। हर कोई सोच रहा है काश यह हादसा नहीं होता, काश ये फ्लाइट मिस हो गई होती। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है जो इस पूरे घटनाक्रम को समझाने की कोशिश करेगा अपने नज़रिए से। स्वागत कीजिए एयर कमोडोर विजन सिवाच का, ये डीजी हैं एविएशन सेफ्टी इंडिया के। सर बहुत बहुत स्वागत है। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान हमारे साथ हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विंग कमांडर के शाह हमारे साथ हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अहमदाबाद से, गुजरात से वरिष्ठ पत्रकार मनोज अग्रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अग्रावत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। और डिस्कशन की शुरुआत में सबसे पहले करना चाहूँगा विंग कमांडर के शाह जी से। सर, हम सभी अंदाज़ा लगा रहे हैं ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम होगी, इंजन ने काम करना बंद कर दिया होगा, फ्लाइट कंट्रोल पायलट के हाथ से चला गया होगा, ऊंचाई का अंदाज़ा नहीं लगा, या एन मौके पर जो थ्रॉटल, जो पुश मिलना चाहिए था इंजन्स के ज़रिए विमान को, वो मिल नहीं पाया और विमान नीचे गिरा। आप बहुत वक्त से आपने एयरफोर्स में काम किया है, बहुत वक्त से इस पूरी इंडस्ट्री को आप देख रहे हैं। सर आपको क्या लगता है हादसा किस वजह से हुआ होगा? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जहाँ तक इस प्लेन का सवाल है, तो बहुत अच्छे किस्म का प्लेन है, बहुत एडवांस प्लेन है, लेकिन जब टेक ऑफ करते हैं उसमें कुछ बातें खास ख्याल रखनी पड़ती है। सबसे पहले तो है कि जो भी प्लेन टेक ऑफ करता है जी, वो अगेंस्ट द विंड करता है जी। दूसरा, सर्टेन स्पीड पहुंचने पर ही उसका रोड उलट किया जाता है टेक ऑफ के लिए। अभी इस हिसाब से जो प्रॉब्लम आई, जो वीडियो देखने पर पता लगा कि उसके अंडरकैरिज तो डाउन थे पर फ्लैट फिक्सर हो गए थे। जब अंडरकैरिज डाउन होता है, फ्लैट फिक्सर हो जाते हैं तो थ्रस्ट कम हो जाता है, लिफ्ट मिली कितना हिसाब से ऊपर चढ़ नहीं सकता जी। ये बात क्यों हुई, कैसे हुई, ये वॉइस रिकॉर्डिंग से पता लग जाएगी कि लास्ट 10 सेकंड से दोनों पायलट के बीच में क्या बात हुई जी, क्या सिचुएशन, क्या मॉनिटर दिखाई दे रहा था कि अंडरकैरिज का अभी भी डाउन है और थ्रस्ट को रिसेट क्यों किया गया जी, जबकि सबसे पहले अंडरकैरिज को अप किया जाता है, उसके बाद थ्रस्ट को रिजेक्ट किया जाता है, जिससे उसको थ्रस्ट मिलता है, ये सब ऊपर चलता रहता है। अभी हमारे लिए कहना बहुत पीसीआर ग्राफिक्स चेंज करिए किसका हुआ जी। जैसे खबर आई है कि बाइक जो भी होगी दोनों इंजन में, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो साइड पर दोनों इंजन पे बड़ी टाइप हो और दोनों इंजन फेल हो जाए एकदम से जी। और मेरे भी जो सिचुएशन थी वो सर्टेनली दोनों इंजन फेल की नहीं थी जी। कुछ होता पायलट व्यू कन्वे करता, मेरे के साथ मैसेज देता, ये इतना सडन था कि शायद पायलट को भी कुछ पता नहीं लगा कि हुआ क्या है, क्योंकि पायलट बहुत एक्सपीरियंस था, मोर देन 8,000 आवर्स ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस, इस स्टाफ में 2100 का एक्सपीरियंस और क्या चाहिए। तो पायलट की कोई कमी नहीं, समझने की कोई कमी नहीं, ये स्टाफ में क्या प्रॉब्लम हुई ये सिर्फ वॉइस रिकॉर्डर या ब्लैक बॉक्स ही तय करके बता सकता है कि हुआ क्या होगा। हम अभी सिर्फ अपनी ओपिनियन दे सकते हैं और ये समझ में नहीं आ रहा है
कि अंडरटेक डाउन होते हुए फ्लैप को क्यों रिक्वेस्ट किया गया, या ये माल फंक्शन था या हाइड्रोलिक फेलियर था, क्योंकि दोनों चीज अंडरकैरेज और जी। फ्लैप दोनों हाइड्रोलिक पे काम करते हैं। जी। अगर हाइड्रोलिक फेल हुआ है तो दोनों काम नहीं करेंगे। जी सर। जी जी ठीक है, बेहतर है। अब मैं लेना चाहूँगा विचार विजयन सिवाज जी का, डीजी हैं एविएशन सेफ्टी। सिवाज सर, जैसा कि बता रहे हैं विंग कमांडर के शाह की हाइड्रोलिक्स का फेलियर हो सकता है, इंजन में प्रॉब्लम हो सकती है, ये तमाम जो मसले हैं, अलग अलग एंगल है। आप डीजी एविएशन सेफ्टी आप हैं और आपने बहुत वक्त से बहुत सारे विमान हादसों को स्टडी किया होगा। ये पहली मर्तबा नहीं है कि एयर इंडिया का कोई विमान गिरा हो, हादसे का शिकार हुआ हो। आपको क्या लगता है, क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स रहे होंगे जो विमान हादसे का शिकार हुआ है? चलिए, कुछ टेक्निकल ग्लिच है। मैं विंग कमांडर के शाह के बाद अब मनोज अग्रावत के पास जा रहा हूं, अहमदाबाद से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। अग्रावत साहब, फिलहाल वहां से क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आप अहमदाबाद में हैं, अभी किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही है वहां पर, दर्शकों को बताइए जरा। आपको तो पहले अहमदाबाद में अभी 272 जी। लोगों का डीएनए टेस्ट हो चुका जी। है, और जो मरने वालों का जो आंक है वो बढ़ के 265 मतलब 265 पे पहुंच गए, और भी 3-4 लोग अभी गंभीर है जो वेंटिलेटर पे उनकी जी। सारवार चल रही है। वो जी। मृत्यु आंक है वो बढ़ सकता है। जी। मगर अभी जो जांच आज चल रही है, 200-250 लोगों की जो टीम थी, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की थी, एविएशन डिपार्टमेंट के भी लोग थे, अलग अलग 200 लोग की जो टीम थी वो पूरी जांच कर रही थी अलग अलग मलबों की। तो आज जो लॉकेट ट्रांसमीटर है वो भी मिल चुका है, और साथ में ब्लैक बॉक्स भी बरामद हुआ है कि हादसा कैसे हुआ था ये जानने की कोशिश में जुड़ा है। तो अभी तक जो सबसे बड़ी जो बात उभर के सामने आई है कि जो ये फ्लाइट थी वो क्रैश 5 पार्ट में हुई थी, मतलब 5 भाग में क्रैश हुआ था। 5 सबसे टुकड़ों पहला में। जो जी। उनकी टेल जो बोलते हैं पूंछ, वो सबसे पहले पूंछ थी, वो एक पेड़ से टकराई थी, और उनके बाद में एक चिमनी थी वहां से टकराई। मतलब पूंछ थी वो पहले जो डॉक्टर की मेज थी वो बिल्डिंग में घुसी, और आगे का जो फ्रंट साइड का जो पार्ट है वो आगे अतुल्य जो क्वार्टर्स है, मतलब वहां पे जो डॉक्टर इंटर्न डॉक्टर जो रह रहे थे उन पे जाके गिरा। मतलब वहां भी 40-50 लोग वो क्वार्टर्स में मौजूद थे। तो वहां भी 5 डॉक्टर तो कल उनकी मृत्यु हो चुकी है, और 3-4 और गंभीर माना जा रहा है। दूसरा जो ये चीज है कि जो 1 मिनट के अंदर जो ये हादसा हुआ है तो कैसे हुआ है, मतलब कोई भी अगर फ्लाइट टेक ऑफ होती है तो उनके पहले इंजीनियर डिपार्टमेंट उनकी पूरी जांच करता है कि भाई ये उड़ान है क्या ठीक है उड़ान भरने के लिए, तो पहले क्या जांच हुई वो भी तपास का एक हिस्सा है। दूसरा है कि अगर पायलट के पास 1 मिनट का जो वक्त था, फ्लाइट जो अगर टेक ऑफ हुई तो मतलब ऊंचे जाने की वजह से वो और न और नीचे आ रही थी, मतलब यही हुआ कि 1 मिनट के अंदर उनको कुछ भी जो नीचे जो भी दिखा, मतलब मैदान की वो सर्च में था, तो वहां पे जो सेफ लैंडिंग हो सके। एक दूसरा यहाँ पे पायलट के पास दो मतलब ऑप्शन था। एक था घोड़ा कैंप, वहां पे जो हॉर्स राइडिंग का कोर्स चलता है पुलिस डिपार्टमेंट का, वो भी एक मैदान था। और जो दूसरा जहाँ पे फ्लाइट क्रैश हुई है वो पुराना आईजीपी ग्राउंड जो बोलते हैं, वो भी पूरा अभी वहां पे रिनोवेशन चल रहा है, तो वो भी पूरा मैदान था। मतलब जो पायलट ने सेफ लैंडिंग की कोशिश जरूर की, मगर उनका जो पिछले वाला जो हिस्सा था टेल वाला, वो सरहद चूक से पेड़ से टकरा चुका, इसीलिए इतना बड़ा हादसा हुआ। जी। आप सर, वहाँ पर लोकल जो अथॉरिटीज़ की बात की जा रही है, वहाँ पर जो एविएशन एक पूरी टीम बनी हुई है, वहाँ पर अभी सैम्पलिंग के लिए भी टीम पहुँची थी, तो अभी वहाँ पर किस तरह के डेवलपमेंट्स हैं और प्राइमा फेसी क्या अभी तक समझ में आया है? शुरुआती जानकारी कुछ मिल पाई है क्या? विमान का जो टेक्निकल एस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं, क्या इंजन फेलियर था या उसके हाइड्रोलिक्स काम नहीं कर रहे थे, या टेक ऑफ जो एंगल है ATC की ओर से उसे लेकर कोई खामी थी, इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई? दुनिया में मतलब अभी तक के जितने भी फ्लाइट जो क्रैश के मामले सामने आए उसमें सबसे पेचीदा मामला अहमदाबाद वाला है, क्योंकि सभी जो संभावना जो बोल रही है कि डबल इंजन था, एक इंजन काम करना चाहिए था, दूसरा जो फ्लैप की बात थी, लैंडिंग गियर की बात थी, सभी का सभी इसमें संभावना है, मगर जो एक्चुअली में जो हुआ है वो अनबिलीवेबल है, मतलब कोई मानने को तैयार नहीं हो, क्योंकि 40 सेकंड में अगर फ्लाइट टेक ऑफ होती है अहमदाबाद एयरपोर्ट से और 1 ही मिनट के अंदर उनको मतलब सेफ लैंडिंग की जरूरत पड़ती है, तो ये चीज क्या बताती है कि पूरा एयर इंडिया में जो फ्लाइट में गड़बड़ी है, या तो इंजीनियर ने
सही चीज से जो जांच नहीं किया, ये बात है। क्योंकि पायलट के पास तो दो ही सिर्फ ऑप्शन था, एक सेफ लैंडिंग था और दूसरा जो ऊपर जी। उठाने की जो फ्लाइट बात थी वो ऊपर उठी ही नहीं। ओनली 40 सेकंड में फ्लाइट नीचे जा रही थी। मतलब जो पायलट की चूक नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर टेक्निकल फॉल्ट अंदर जो बोल रहे हैं तो आप देख लें अभी। ठीक है। मैं आपके पास आऊंगा अग्रवाल साहब। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान मेरे साथ हैं। दीवान साहब, आपके हिसाब से क्या टेक्निकल प्रॉब्लम लग सकती है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, एयर इंडिया का विमान 171 हादसे का शिकार हुआ? सर, आपको क्या लगता है? डॉक्टर भूषण दीवान, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, विंग कमांडर के शाह के पास जा रहे हैं। बाकी गेस्ट के साथ कुछ ऑडियो ग्लिच है, हम कोशिश करेंगे उसको ठीक करने की। विंग कमांडर के शाह, जैसा कि आप बता रहे थे और मनोज अग्रवाल भी बता रहे हैं कि बहुत पेचीदा ये एविएशन का हादसा है और समझ में नहीं आ रहा कि आखिर प्रॉब्लम किस बात को लेकर हुई। अभी बहुत सारी स्टडीज, डीवीआर मिल गया है, ब्लैक बॉक्स मिल गया है। आपके हिसाब से, जैसा कि अग्रवाल साहब बता रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हुई होगी? क्योंकि टेक ऑफ करते विमान गिरा है, इसका मतलब इंजन फेलियर आप देख रहे हैं, या कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम थी, या विमान में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जो इग्नोरेंस जिसकी की गई, इस वजह से समझ में नहीं आया? विंग कमांडर के शाह, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, इग्नोरेंस नहीं है, इसका कंप्लीटली चेक होता है। ये महीने छुट्टियों से इसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, साइन होते हैं, टेक ऑफ करता है। लेकिन जो प्रॉब्लम अभी इस एयरक्राफ्ट में जो आई होगी वो ये है कि सडनली बोथ इंजन फेल। इसके बियॉन्ड कोई उम्मीद नहीं की 30 सेकंड के अंदर ऐसा बड़ा हादसा हो जाए, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट ऐसा है, इसका एक इंजन भी चले तो भी इसको मैनेज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि दोनों इंजन बराबर काम करें। एक फेल भी हो जाए तो दूसरे इंजन से पायलट आराम से उसको गवर्नमेंट से फाइनल में लेकर लैंड कर सकता था। तो इसलिए ये दोनों इंजन का फेल होना, और आप देखेंगे जो प्लेन था वो हमेशा टेक ऑफ की पोजीशन में था, जिसका हमेशा ऊपर रहा है, टेल नीचे नहीं है। इसका मतलब वो टेक ऑफ की पोजीशन में था और पायलट कोशिश किया जा रहा था कि फुल सर्कल से शायद इसका टेक ऑफ कर जाए, ऊपर चढ़ जाए, लेकिन वो नीचे गिरता रहा है जी। और ये जो गिरा है वो बिल्कुल तेल पे गिरा है, तेल पहले गिरी है और नोट से वो बाद में टकराया है। इसका मतलब पायलट तो लास्ट तक कोशिश ये कर रहे थे कि इनका पावर ले ले और टेक ऑफ कर जाए। इसका मतलब इंजन फुली फेल नहीं थे। ठीक है सर, प्रॉब्लम थी जो ठीक है शाह साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। विंग कमांडर शाह को आप सुन रहे थे। डॉक्टर भूषण दीवान, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर भूषण दीवान, एम आई ऑडिबल टू यू सर? डॉक्टर भूषण दीवान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर भूषण दीवान, एम आई ऑडिबल टू यू? चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। मनोज अग्रवाल, जैसा कि आप बता रहे थे कि बहुत पेचीदा मामला है, क्योंकि 40-50 सेकेंड का ये फ़र्क था। विमान ने टेक ऑफ किया और 40 सेकेंड बाद ही तुरंत उसकी क्रैश लैंडिंग होती है। और सबसे मुश्किल बात तो ये थी कि जहां पर वो क्रैश लैंड हुआ वो पूरा सिविल इलाका था, हॉस्पिटल से रिहायशी इलाका था। इस वजह से भी नुकसान ज़्यादा हुआ है अग्रवाल साहब? नहीं, जो पायलट की जो अगर मैं बात करता हूँ अमित जी, तो पायलट ने सही डिसीजन लिया, क्योंकि उनके पास सेफ लैंडिंग के सिवा कोई रास्ता नहीं था जी। और जो क्रैश लैंडिंग जो साइट है उनसे बिल्कुल 500 मीटर सिविल अस्पताल है, सबसे बड़ा एशिया का जो हॉस्पिटल है सिविल अस्पताल। तो उनपे करीबन 2-3 हजार पेशेंट वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं पर डे। तो मगर अगर वहीं पे अगर ये जो क्रैश लैंडिंग होता तो जो मृत्यु आंक बढ़ सकता था। मगर जो पायलट ने ऊपर से जो दिखा 40 सेकंड के अंदर, तो उनके पास दो ही, जो मैं बोलता हूँ पहले से, दो प्लेस था। एक जो घोड़ा कैंप था, जो वो भी एक पूरा हॉर्स राइडिंग एरिया है, और दूसरा जो पुराना आईजीपी ग्राउंड, वो बिल्कुल उनके बगल में था। तो मतलब जो जब सेफ लैंडिंग की बात हुई तो उसपे दो चीज पे पायलट को दिखी होगी, और ये था जो ग्राउंड है पूरा, और बाजू में ये जो मेस है अतुल्य हॉस्टल, जो डॉक्टर वो उसपे जो खाना खा रहे, और दूसरा है तो उनमें रहते भी है और सिविल अस्पताल में वो लोग जॉब भी करते हैं।
तो मतलब दो चीजें, सेफ लैंडिंग के वक्त वो पेड़ से अगर नहीं टकराया होता ये विमान तो शायद बच जाते सभी यात्री। ठीक है, डॉक्टर भूषण धीमान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल टू यू? ठीक है, ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे उनके पास जाने की। और विंग कमांडर के शाह, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूं। विंग कमांडर, मैं ये समझना चाह रहा हूं, जैसे कि मनोज अग्रवाल बता रहे हैं कि पायलट के पास कोई रास्ता नहीं था, या तो वो एक बड़ा सिविल हॉस्पिटल था, वहां पर क्रैश लैंड होता तो मरने वालों की तादाद, जो डेथ टोल है वो बढ़ सकता था, एक हॉर्स राइडिंग ग्राउंड था वहां पर, एक वो ऑप्शन बचा था, या फिर कंपाउंड के बाहर जहां पर क्रैश लैंड हुआ। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ऐसे स्थिति में जब टेक ऑफ करते ही कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे हैं, या कोई टेक्निकल ग्लिच बहुत बड़ा था विमान के अंदर, क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले एक यात्री जो कि दिल्ली से अहमदाबाद में उसने फ्लाई किया था, उसने एक बाकायदा एक वीडियो बनाया है और उसने ये बात कही है कि विमान के बहुत सारे कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे थे, मसलन एसी नहीं चल रहा था, उनके मीडिया कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे थे। तो क्या जानबूझकर कहीं इग्नोरेंस तो नहीं था टेक्निकल एस्पेक्ट को लेकर? विंग कमांडर के शाह, मैं इस चीज को मानने को तैयार नहीं हूँ जी। देखिए, जहाँ तक एक अभी बताया कि साहब सेफ लैंडिंग कर सकता था, एयरक्राफ्ट की पोजीशन किसी प्रकार से लैंडिंग की नहीं थी। आप उसकी पोजीशन देखें तो नोज ऊपर था, टेल नीचे थी, इसका जी। मतलब वो लैंडिंग की पोजीशन में था। जी। पायलट हर समय कोशिश ये कर रहा था जी। कि स्टिक पुल करके एयरक्राफ्ट को फुल पावर देके ऊपर लिया जाए, और वो नीचे गिरता रहा। मनोज अग्रवाल, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। नहीं, ये अब ये बताया कि साहब तेल अगर नहीं टकराती तो शायद सब बच सकते थे, मैं इसको मानने को तैयार नहीं। तेल नहीं टकराती तो पूरा एयरक्राफ्ट तो गिर ही रहा था, एयरक्राफ्ट तो ऊपर बढ़ नहीं रहा था, किसी का इंजन में पावर नहीं था, उसकी पोजिशन जो की थी ऊपर चलने की, लेकिन इससे तो कोई काम नहीं कर रहा था इसका सिस्टम, इसको सीधा का सीधा ऐसा करके नीचे गिरा है। तो तेल लगे या लोड चलने लगे या बहुत विंग्स लगे, सीधा लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कमांडर डॉक्टर भूषण, आपका बहुत शुक्रिया। वरिष्ठ पत्रकार मनोज अग्रवाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।